न्यूज़ पॉइंट के लाइव स्ट्रीमिंग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद जमील। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और मरूफ शख्सियत के साथ, जिन्होंने ना सिर्फ कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम पैदा किया बल्कि वो हरफन मौला है। वो स्टेज हो, उसके अलावा वो प्रोग्राम हो, खबरनाक जैसा प्रोग्राम हो, या इसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री हो, उन्होंने अपनी जो सलाहियतें हैं उनसे आवाम के चेहरों के ऊपर जो है वो बहुत सी मुस्कुराहटें जो है बखेरी हैं। तो आइए बात करते हैं अपने मेहमान जनाब सलीम अलबेला साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपके टाइम का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हम बने ही आपके लिए। जी सर, बहुत अच्छा सर, ये बताइएगा कि फ़नकार की ज़िंदगी जो है वो बहुत दिलचस्प ज़िंदगी है। जब फ़नकार अपनी रियल लाइफ में होता है तो वो स्टेज की निस्बत एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता है, वो ज़रा संजीदा इंसान पाया जाता है। तो सर, ये क्या साइकी है कि जब एक फ़नकार स्टेज के ऊपर जाता है तो वो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि यार ये बंदा इस तरह का काम करके या आवाम को हंसा सकता है या इस तरह की कॉमेडी कर सकता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, असल में फ़नकार जो होता है वो तो गॉड गिफ्टेड ही होता है, उसको जो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही सलाहियत होती हैं। लेकिन जब वो स्टेज पे नहीं आता तो फिर वो सड़कों पे ही करता है, स्कूलों में करता है, दोस्तों में करता है। तो जब वो आर्टिस्ट हो जाता है, लोग उसको जानने लगते हैं, क्लैपिंग होने लगती है, पैसे मिलने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा ना वो अपने आप को क्या कहते हैं रिज़र्व कर लेता है कि अब मैं फ़नकार बन चुका हूँ तो अब ऐसी छिछोरी हरकतें अच्छी नहीं होती। लेकिन अंदर वही सलाहियत होती है उनकी, लेकिन वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिस जगह पे उसने परफॉर्म करना होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उकाड़ा से आपका ताल्लुक है, 92 में आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया, तो स्टेज के ऊपर बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, अमानुल्लाह समेत बहुत बड़े बड़े नाम, मस्ताना मरहूम है, बब्बू बराल है, सुहेल अहमद है, बहुत सारे नाम, उमर शरीफ का नाम लिया जा सकता है, बहुत सारे नाम है। तो आपकी इंस्पायरेशन क्या थी और इस स्टेज में या थिएटर में आना ये कोई इतफाक़ था या बाकायदा आप इसके लिए तैयार थे? नहीं, असल में ये जितने भी बड़े फ़नकार थे ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। हमने ज़्यादातर तो मैं अमानुल्लाह साहब को बहुत पसंद करता था, तो शागिर्द मैं अलबेला साहब का हुआ था। उस वक्त ये जोड़ी होती थी अमानुल्लाह और अलबेला। मैं अमानुल्लाह साहब के पास गया, मैंने कहा मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। कहना मेरा ना हो बेटा, तू अलबेला साहब का हो, क्योंकि मेरे उस्ताद भी वही हैं। तो ये उनका बड़ा पन है, उन्होंने कहा जी आप उनके शागिर्द हो, मैं भी उनका शागिर्द हूँ। ठीक हो गया। सर, ये बताइएगा कि ज़रा आप इसके जो है हमारा स्टेज का जो है उसके म्यार के हवाले से बात करते हैं, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जब ये स्टेज जो है वो स्टार्ट हुआ तो ये एक फैमिली जो था वो प्रोग्राम था, लेकिन अब उसमें कुछ हद तक फ़ाशी का आंसर जो है वो पाया जाता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ये बात जो है ये दुरुस्त है या इसको इस तरह से या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो ड्रामा पहले वाला नहीं रहा। अब पहले होता था, स्क्रिप्ट होते थे, डायरेक्टर होते थे और वो रिहर्सलें होती थी। अब रिहर्सल रही कोई नहीं, बस वो ऐसे ही जाते हैं, एक दिन में ड्रामा तैयार होके तो वो कहते हैं आपने ये करना ये करना। तो ऊपर जब स्टेज पे बंदा जाता है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर देता है बस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप जो हैं फ़नकार की ज़िंदगी जो है वो एक इस हवाले से भी देखा गया है कि जब फ़नकार अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहल में होता है, जिसमें बब्बू बराल देख ले, जवेद कोडू साहब देख लें, जो फ़नकार है, तो वो जो है अपनी दवाई के या उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल में का शिकार होती है, क्योंकि स्टार्ट में जब जो है वो पैसे आ रहे होते हैं तो वो उसकी जो खर्च है वो उससे बहुत ज़्यादा करता है। तो आप अपने जो मामलात हैं उनको मुतवाज़न इस्तेमाल करते हैं या क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं इसमें कसूर ज़्यादा तो फ़नकार का खुद ही है। अब देखें ना, एक दौर है, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है, पैसा भी दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सेफ भी करना चाहिए ताकि कल को आने वाली ज़िंदगी, क्योंकि सदा बादशाही तो खुदा की है, तो इंसान ने एक ऊपर जाना है फिर नीचे भी आना है, रूज को ज़वाल है। तो जब फ़नकार मशहूर होता है, कमाता है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं ना वो उसके पास आस बहुत होते हैं। कोई पैसे लेने वाला आ जाता है, ये मेरी बेटी की शादी है, ये भुलाई बहुत करते हैं क्योंकि खुदा से ज़्यादा डरते हैं ये फ़नकार लोग जितने भी होते हैं ना। तो वो कहते हैं कि सदा ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम, तो वो दूसरों का भला करते करते आखिर में आप खुद मांगना शुरू कर देते हैं। तो अब जो फ़नकार है इस दौर का वो बड़ा खोचल है, वो सेव कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है ताकि कल ने हमने भी बब्बू बराल, मस्ताना साहब उस जगह पे हमने भी आना है। जैसे वो दुनिया से गए हैं, जाना तो सब नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कुछ सेव कर जाए। सर, ये बताइएगा कि आपने जो है अब जो है वो आप
खबरनाक के मरकज़ी किरदार हैं और हमारे बहुत सारे जो कमेडियन हैं वो इस तरह जो टीवी प्रोग्राम है, जो कॉमेडी के प्रोग्राम है, उस पर काम करते हैं। तो सर ये आप इस तरह अगर ये फ़नकार जो हैं वो स्टेज को छोड़ के यहाँ पे प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो सर आप इसका स्टेज का फिर मुस्तकबिल जो है वो क्या देखते हैं? देखिए, स्टेज तो लाइव शो है, तो लाइव कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर वो स्टेज की तरफ अपनी ज़्यादा तवज्जो दें, जो फ़नकार को अभी टीवी नहीं मिल रहा, वो ज़ाहिर है हम भी स्टेज से ही आए हैं। जब हमें स्टेज नहीं था, टीवी नहीं था, तो हम स्टेज पे बड़ी मेहनत करते थे, बातें बनाते थे, अपनी आइटमें बनाते थे नई। अब फ़नकार जो भी आ रहा है वो नई बात करता ही नहीं है, वही है जो मैंने की, आपने की, वही पकड़ के कर दी और लोग क्लैप कर देते, वाह वाह करके चले जाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं है। किरदार हिट नहीं हो रहा है, जुगते ही है ना, वो एक आधी याद रह जाती है, किरदार नहीं आ रहे अब। अच्छा सर, अब ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये बताइएगा कि आप जो है इस वक्त वो खबरनाक से जो है वो मुंसलिक है, तो आपने स्टेज के बाद इसको ज्वाइन किया, तो इसमें आपकी ज़िंदगी में या आप कह लेंगे आपके एक्सपीरियंस में को क्या फ़र्क है, कोई नुमाया कमी को फ़र्क आया नज़र इसमें? नहीं, थिएटर तो हमारा रोमांस है, आपको पता है इतनी दुनिया बैठी होती, लाइव क्लैप। लेकिन टीवी जो है ना, ये बड़ा डिसेंट मीडिया जो है, इसमें अब जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, तकरीबन 132 मुल्क में ये शो जाता है और लोग देखते हैं। इसमें हम गंदी बात की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ वही फ़नकार कामयाब होता है जिसके अंदर वाकई फ़नकार है, अच्छी बात करने की सलाहियत है। तो सबसे पहले यही शो था खबरनाक, उसके बाद टीवी पे चैनलों पे दूसरे शो शुरू हुए हैं। तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, हमें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, काम भी अच्छा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और कमेडियन सलीम अलबेला साहब की। मुझे शहजाद जमील को बात न्यूज़ पॉइंट से जीती